हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ हिंदी के नए पैटर्न जो है यूकेएसएससी का। उसके अंतर्गत मैं लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम हिंदी के 20 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कनिक सहायक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ये आपको ज़रूरी देखनी है ये वाली वीडियो। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो कम्युनिटी पर क्वेश्चन मैं डालता हूँ उनको भी आप अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और हमारी जो सीरीज़ चल रही हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जिला सीरीज हमारी चल रही है वो भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। और जो उत्तराखंड के नए पैटर्न पर आधारित कुमाऊनी और गढ़वाली लोक कुर्तियाँ हैं वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करता हूँ। हिंदी के 20 क्वेश्चन देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके 12 से 15 के बीच में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो आपको 15 नंबर तो लाने ही लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को। निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है आपसे पूछा गया है, तो नहीं है का आपको बताना है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद अतिवादी सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कोई अतिवादी सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा जय की ज्वे ने, वै की क्वे ने। तो जो ज्वे है इस शब्द का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। इसका पहला है आपका घरवाई, या सेकंड है जिठान, थर्ड है इसका घर वाव, या चौथा है इसमें ईजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घर वाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कूटनीति का है ये आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, सुमेलित करते हैं। तो इसमें जो समसामयिक घटना है, पहला देख लेते हैं। समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आलेख। अगला है किसी विशिष्ट समाचार पत्र विशेष विचारात्मक टिप्पणी। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संपादकीय। थर्ड हमारा हो जाएगा व्यावहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजन मनोरंजक प्रस्तुति। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फीचर। उसके बाद किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं कि कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे 3, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1। ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर पहले में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। तो इसमें एक तरफ दावत शब्द दिए हैं। ठीक है, और एक तरफ आपको किससे वो रिलेटिव हैं शब्द, किससे आ रहे हैं वो, तो वो आपको दे रखे हैं। तो पहला है हमारा दावत, तो ये आ रखा है आपका आगत, यानी कि बाहर से ये शब्द आया है। अगला है थैला, ये शब्द हमारा देशज है, यानी कि ये देश में ही उत्पन्न हुआ है। पंकज शब्द है जो, ये है आपका योग रूढ़ शब्द, यानी कि ये किसी तीसरे प्रश्न की ओर आदेश करता है या निर्देश देता है। ठीक है, तहसीलदार, ये है आपका संकर शब्द, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर यह मिला है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, दार प्रत्यय इसमें लगा है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका भी हमारा राइट आंसर देखना है कौन सा इसमें सही होगा करके। ठीक है, तो इसमें है आपका पहला है इसमें न करने योग्य, न करने योग्य का हो जाएगा आपका अकरणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। के बाद जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए हो जाएगा आपका अगम्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जिसके पास कुछ ना हो यानी कि अकिंचन, उसके बाद जिसकी गिनती ना किया जाए उसके लिए अग्रणीय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि क का 3, ख का 1, गौ का 4, घ का 2। ठीक है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। छठा हमारा क्वेश्चन है रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है, कैसा होता है? दृश्य रूप होता है या श्रव्य रूप होता है या मुख अश्रव्य रूप होता है या श्रव्य रूप होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। ठीक है, अरबी फारसी में, पाश्तो अरबी में या कैथी महाजनी में या उपरोक्त में से सभी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैथी महाजनी में भी लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से सही युग्म छाटिए। ठीक है, पहला है इसमें अंतस्थ व्यंजन लौ को कहते हैं, ऊष्म व्यंजन चौ को कहते हैं, आगत व्यंजन टौ को कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कौ को कहते हैं। तो इसका जो सही युग्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं वो लौ को कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देख लेते हैं। राहुल घर जा रहा है, इसका क्या हो जाएगा? यानी कि विधिवाचक हो जाएगा, ये विधिवाचक। राहुल घर जाओ, ये हो जाएगा हमारा आज्ञा दी जा रही है उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या राहुल घर जा रहा है क्या, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है उसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक हो जाएगा। उसके बाद घ शायद राहुल घर जा रहा है, शायद यानी कि संदेह है उसमें, यानी कि संदेहवाचक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है अनुधन ऐसण अन्वेषण यह किस संधि के नियमानुसार होगा? यण संधि के या अयादि संधि के या गुण संधि के या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये होगा आपका यण संधि की। ठीक है, जिसमें से आपका एक आधा अक्षर आए समझ लो कि वो यण संधि होगी। ठीक है, आगे है हमारा 11वां जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे कहते हैं पात्रा, सांचू, सांचू या बगोई या जन्मपोत्री या पासो? तो उसको कहा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांचू या बगोड़ कहते हैं उसके, बगोई। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, यानी कि जो मृग होता है यानी कि हिरण होता है उसकी तुलना किससे की गई है? सीता माता से। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं वाक्यांश में कौन सा अलंकार होगा इसमें? मानवीयकरण, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो इसमें हो जाएगा मानवीयकरण। ठीक है, यानी कि जो मृग है उसकी तुलना किससे की गई है? आपकी सीता से। ठीक है, यानी कि मानवीयकरण है इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं? पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है कथा, सेकंड है इसमें मुहावरा, थर्ड है इसमें पहेली, उसके बाद है जागर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहेली को कहा जाता है आण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन करते हैं भतुआ भटा सेमी क्या है? स्थान है या वनस्पतियाँ हैं या वस्तु हैं या बर्तन हैं? तो ये हैं आपके वनस्पतियाँ हैं ये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 15वां क्वेश्चन झिक्कल कामची उडियाली है, क्या है ये? उत्तराखंड की लोक
गाथाओं का संग्रह, उत्तराखंड के लोकगीतों का संग्रह, या उत्तराखंड की भाषाओं का कहावत कोश, या उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दाकोश। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड के भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा आखन है आंसू उनी, घुनन है जे कै उनी। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आँख से आंसू आते हैं, घुटनों से जो क्या आते हैं। सेकंड है आंसू घुटनों से नहीं आते हैं। थर्ड है इसमें आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। चौथा है इसमें दूसरों का दुख देखकर आंसू आते हैं, आ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 17वां, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। नरम का हो जाएगा दृष्ट, सही है। थोड़ा का बहुत, ये भी सही है। पक्ष का विपक्ष, ये भी सही है। आस का पास नहीं, ठीक है, यानी कि आस का दूर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा हमारा 18वां क्वेश्चन। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। छिटाण का अर्थ बूंदा बूंदी होने की स्थिति। उसके बाद बर्फ का अर्थ है वृष्टि, यानी कि वृष्टि का अर्थ है आपका वर्षा से संबंधित। झड़ झड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक होने वाली वृष्टि। छिटाण का अर्थ अतिवृष्टि, ठीक है, अतिवृष्टि मतलब मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, छिटाण का अर्थ क्या होता है, बूंदा बूंदी होने की स्थिति। आगे 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति में कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है। ठीक है, कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है ये देखना है। तो पहला है मांगे खाणु मरोड़िक रणु। उसके बाद बिराणा सोनान नाक दुखणु, या सोण मरी सासू भादो एन आंसू। उसके बाद है रोण मनसा छह बल आँख्या थचाक लागी। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि बिराणा सोनान नाक दुखणु। ठीक है, 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा गढ़वाली शब्द उड्यार्थ के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तथ्य है। ठीक है, इसमें है पहला, यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है। इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है। ठीक है, या चौथा है आपका पुरोहित लोहार रुड़िया और ढोल वादक को कार्य के बदले अन्न दिया जाता है। ठीक है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोई भी नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसलिए इसको आयोग ने डिलीट किया गया है। ठीक है, डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो ये थे हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चन। इसी बेसिस पे आपके कनिक सहायक का पेपर भी बनेगा सेम टू सेम। ठीक है, क्वेश्चन चेंज होंगे लेकिन पैटर्न यही होगा, तो इसलिए आपको ये वाली वीडियो अवश्य देखनी है। ठीक है, और एक आध दो सीरीज़ में इसकी चलाऊँगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ताकि आपका जो स्कोर हो सके वो 15, वो लगभग आपका 15 से 18 के बीच में हो सके। ठीक है, 15 और 18 के बीच में होना चाहिए आपका स्कोर, तभी आप कनिक सहायक बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका हिंदी में आपके 15 नंबर आ गए और उत्तराखंड में आपके 30 नंबर आने चाहिए लगभग, और रीजनिंग में आपके हो जाएंगे 8 नंबर। 8 नंबर ना भी आए, अगर आपके 6 नंबर भी आते हैं तब भी सही है। उसके बाद आपके जीएस का हो गया। जीएस में आपके कम से कम 30 नंबर की जीएस आती है, तो उसमें आपके 15 आने चाहिए। ठीक है, यानी कि 15 6 10, 10 हो गया आपका, 10 6 16, 16 की 6 हासिल 1, यानी कि 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, यानी कि 66 नंबर आ रहे हैं इसमें। ठीक है, ये अभी नॉर्मल बता रखा है, इतनी मेरिट जाएगी नहीं, इसके इर्द गिर्द ही रहेगी मेरिट। ठीक है, ठीक है, तो ज़्यादा नंबर आपको किस में लाने हैं,
मैंने कम से कम लगा रखे हैं, 66 नंबर बैठ रहे हैं, यानी कि उससे ज़्यादा आपको लाने हैं, यानी कि 70 के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कम्युनिटी पे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं मैंने, आप जाकर उनको अटैम्प्ट कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उन क्वेश्चनों से। ठीक है, और हमारी जितनी भी सीरीज़ें चल रही हैं आप जाकर देखिए, उसमें से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नए पैटर्न पर हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं हिंदी हिंदी के, तो आपका अच्छा स्कोर जाएगा कनिक साइंग में। और करंट अफेयर्स की 200 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जल्द ही। ठीक है, क्योंकि जब वो वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें आपके सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपको कुछ इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे उसमें। आपको इकोनॉमिक्स सर्वे हो गया, और बजट पे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हो गए, उत्तराखंड के रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैं कराऊंगा। कम से कम करंट अफेयर्स आपकी पाँच से पाँच से कम से कम 15 के बीच में पूछी जा रही हैं। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और नेशनल और यू स्टेट से लेवल, ये इतने नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, 5 से 10 15 नंबर के बीच में पूछ रहा है आपकी, इतने करंट अफेयर आपके पूछ रहा है। ठीक है, तो इतने नंबर काफ़ी होते हैं, अगर आपकी करंट अफेयर सही है तो आपका चयन निश्चित ही होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।